वेलकम टू एनिमे गेम्स फाइनल राउंड लेवल 10 और इसके रूल्स काफी ज्यादा सिंपल हैं। सभी के सभी कैरेक्टर्स को एक बैटल अरीना में छोड़ दिया जाएगा। लास्ट मैन स्टैंडिंग कैरेक्टर के अलावा हर एक कैरेक्टर के यूनिवर्स को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन फाइट इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाली। पहले दो कैरेक्टर फाइट की शुरुआत करेंगे और हर 30 सेकंड बाद एक नया कैरेक्टर रिंग में एंट्री लेगा। तो चलिए एनिमे गेम्स के फाइनल राउंड को शुरू करते हैं और इस ग्रैंड फिनाले की शुरुआत कर रहे हैं डीमन स्लेयर के कमांडो तांजीरो वर्सेस नारुतो यूनिवर्स से नारुतो। एंड ऑफ कोर्स अब सभी के सभी कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर जा सकते हैं, मतलब सभी के सभी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में लड़ सकते हैं। तो तांजीरो ट्रांसफॉर्म होता है डीमन तांजीरो फॉर्म में, लेकिन अपना नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है सेज ऑफ सिक्स पाथ के फॉर्म में। ये दोनों अपनी फाइट को शुरू करते हैं और नारुतो और तांजीरो की पावर लेवल का डिफरेंस साफ साफ डिस्प्ले हो रहा था। नारुतो कमांडो तांजीरो को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी हर एस्पेक्ट में नारुतो तांजीरो से काफी ज्यादा बेटर था। इकलौती चीज जो कि तांजीरो के फेवर में थी वो थी उसकी हीलिंग पावर्स। तांजीरो सभी के सभी वुंड्स को काफी आसानी से हील कर लेता है काफी कम समय में। और फिर रिंग में एंट्री होती है किंग ऑफ स्क्वाड से सुकुना की। तब नारुतो एक किक करता है तांजीरो को और तांजीरो काफी दूर जाकर गिरता है और सुकुना और नारुतो अपनी फाइट को शुरू करते हैं। हैंड टू हैंड बैटल में नारुतो सुकुना को थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि एक तो वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं बल्कि अपनी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। और ऊपर से सुकुना अपनी बेस फॉर्म में ही है, मतलब 20 फिंगर सुकुना तो है, लेकिन वो जानबूझकर वो 4 हाथों वाली फॉर्म में अभी नहीं जा रहा है। फाइट में थोड़ा टाइम बीतता है, उसे रियलाइज होता है कि उसको अपने फुल पोटेंशियल पर ही लड़ना होगा अगर नारुतो को हराना है। वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म, वो 4 हाथों वाली फॉर्म में जाता है और डोमेन एक्सपेंशन ओपन करता है। लेकिन सुकुना डोमेन एक्सपेंशन ओपन कर पाता उससे पहले तांजीरो उस पर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट देता है अपने क्लॉस से। सुकुना तांजीरो पर एक ब्लैक फ्लैश मारता है और वो नारुतो पर एक पंच करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका हाथ ही कट गया है और उसका हाथ काटा है काकाशी हताके ने अपनी कामुई का यूज कर। अब काकाशी, नारुतो ये दोनों मिलकर सुकुना से लड़ रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स काकाशी और नारुतो को एक साथ हैंडल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है सुकुना के लिए। वो दोनों मिलकर सुकुना को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और इन दोनों को बाद में तांजीरो भी ज्वाइन कर लेता है और ये तीनों मिलकर सुकुना पर एक साथ अटैक करते हैं, जिससे सुकुना की हालत सच में बहुत खराब हो जाती है। लेकिन फिर इनको अचानक से हवा में कुछ नोटिस होता है। वो था अपना गोजो सातरो जो कि पर्पल छोड़ता है इन तीनों पर। काकाशी हताके अपनी कामुई का यूज कर नारुतो के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है वहां से। सुकुना भी जैसे तैसे कर उस हॉलो पर्पल की रेंज से बाहर हो जाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पर्पल डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है तांजीरो को। सुकुना की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज कर वो काफी जल्दी हील हो जाता है और उसको और बेटर फील कराने के लिए गोजो उसको थोड़ी सी अपनी कर्स एनर्जी दे देता है, जिससे ये दोनों वार्म्ड अप हो जाते हैं। अब ये बैटल थी नारुतो और काकाशी वर्सेस गोजो और सुकुना के बीच। काकाशी वर्सेस गोजो, नारुतो वर्सेस सुकुना। फाइट शुरू होती है। नारुतो सुकुना को पेल रहा होता है। काकाशी और गोजो की फाइट ऑलमोस्ट इक्वली चल रही होती है, क्योंकि सुकुना की हालत ऑलरेडी बहुत खराब थी। अभी थोड़ी देर पहले वो 3v1 कर रहा था, लेकिन फिर भी वो नारुतो को अच्छी खासी फाइट दे रहा है। फाइट में अगला कैरेक्टर एंट्री लेता है ओबितो उचिहा, और ओबितो उचिहा जैसे ही फाइट में एंट्री लेता है तांजीरो उस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन ओबितो को लिटरली कुछ नहीं होता। ओबितो बोलता है कि ओ मैं तो डर गया, मजाक कर रहा था, मुझे पता था कि तुम पीछे हो। और फिर ओबितो तांजीरो के साथ फाइट को कंटिन्यू रखता है। लेकिन फिर रिंग में एंट्री लेता है इताची उचिहा और इताची फाइट किसी से नहीं करता। वो रिंग में एक साइड में जाकर बैठ जाता है। वो बोलता है नारुतो से कि मैं अपनी एनर्जी को कंजर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन सबको हम हरा सकते हैं, लेकिन पर उन तीनों को तो शायद मिलकर भी नहीं, इसलिए जितनी अपनी एनर्जी कंजर्व कर सको उतना बेटर है। रिंग में एंट्री लेता है अपना वेजिटा। वेजिटा के रिंग में एंट्री लेते ही इताची उस पर अटैक करता है, लेकिन वेजिटा उसके अटैक को डॉज करता है और उससे बोलता है कि मेरी फाइट तुमसे नहीं है, मेरी फाइट तुमसे हो ही नहीं सकती, गोकू ने मुझसे मना किया है। तो बिलीव मी, मैंने गोकू को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। वो दिल का काफी अच्छा है, काफी भोला है, लेकिन अगर कोई उसके अपनों को परेशान करता है, उनको हर्ट करता है, तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता। और तुमने तो उसके बेटे को मारा है, तो चलो मैं सबकी हड्डियां तोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हारी हड्डियां गोकू के लिए छोड़ देता हूँ। वेजिटा रिंग में एंटर करते ही तांजीरो को पकड़ता है, उसकी गर्दन उखाड़ता है और सीधे उसको एलिमिनेट कर देता है, जिसको देखकर सभी के सभी अपनी फाइट को रोक देते हैं। इताची सबसे बोलता है कि हम एक दूसरे का मैटर बाद में देख लेंगे, लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन लोगों को हरा पाओगे? एक ही रास्ता है इन जानवरों से जीतने का, हम सबको एक साथ काम करना होगा। ये सभी के सभी सारे के सारे कैरेक्टर एक साथ वेजिटा पे
अटैक करते हैं, लेकिन वेजिटा एक बार चिल्लाता है और ये सभी काफी दूर जाकर गिरते हैं। वेजिटा जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। वेजिटा सबसे पहले जाता है सुकना के पास, वो उसके बाल पकड़ता है, उसको थोड़ा सा रोस्ट करता है, उसको जमीन पे फेंक के मारता है, अपने जूतों से मारता है, फिर उसको उठाता है और फिर उसके सीने में अपना एक ऐसा पंच करता है जिससे उसका सीना ही फट जाता है। मतलब कुल मिला के वो बस सुकना से खेल रहा था, उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, उसको एम्बैरेस कर रहा था। फिर गोजो यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वेजिटा के साथ साथ सुकना भी उसके डोमेन में आ जाता है, और क्योंकि गोजो को सुकना को भी बचाना था इसलिए वो डोमेन को ज्यादा देर तक ओपन नहीं रखता है, क्लोज कर देता है। और डोमेन में रहने की वजह से वेजिटा एक सेकंड के लिए तो थोड़ा कमजोर होता है, घुटने पर आता है, लेकिन जैसे ही उसका डोमेन हटता है वेजिटा चार्ज करता है गोजो की तरफ और उसके बीच में आ जाता है साइतामा। वेजिटा का पंच डायरेक्टली लगता है साइतामा के फेस पर, जिससे काफी बड़ी शॉक वेव क्रिएट होती है। साइतामा स्माइल करता है और बोलता है कि जिंदगी में पहली बार काफी टाइम बाद मुझे दर्द महसूस हुआ है, ट्रू पेन महसूस हुआ है, थैंक यू बड़ी। वेजिटा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वेजिटा एक किक करता है साइतामा को, जिससे साइतामा बिल्कुल भी हिलता नहीं है। साइतामा वेजिटा से बोलता है कि जिस फोर्स से तुमने मुझे पंच किया था बिल्कुल उसी फोर्स से फाइट करो, तभी फाइट में मजा आएगा। जिसको सुनकर वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इताची को एक उम्मीद दिखती है। इताची बोलता है कि साइतामा फाइट करेगा वेजिटा से और हम सबको गोकू के आने से पहले वेजिटा को एलिमिनेट करना होगा साइतामा की मदद से, क्योंकि अगर गोकू आ गया तो प्रोबेबली गोकू और वेजिटा को हम सब मिलकर भी नहीं झेल पाएंगे। साइतामा एक नॉर्मल पंच करता है वेजिटा को, वेजिटा थोड़ी दूर जाकर गिरता है, तभी उसको एक पंच करता है नरूटो। नरूटो के पंच से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो नरूटो का हाथ पकड़ता है, उसको काफी दूर फेंक देता है। काकाशी नरूटो को कैच करता है। वेजिटा साइतामा पर चार्ज करता है, लेकिन साइतामा ब्लॉक कर देता है वेजिटा का पंच, उसको एक किक करता है जिससे वेजिटा बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है। साइतामा उसके पीछे आ जाता है, उसको एक पंच करता है और अपना वेजिटा अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था। वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की पावर लगाकर पहली बार अटैक करता है साइतामा पर और फॉर द फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि साइतामा की नोज ब्लीडिंग हो रही है। साइतामा बोलता भी है वो फाइनली अ वर्दी अपोनेंट, लेकिन वेजिटा काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है बाकी सबकी इंटरप्शन से। उसको याद आता है कि उसे किसी को एलिमिनेट नहीं करना नरूटो के अलावा, अगर वो नरूटो को एलिमिनेट कर देगा तो अपने आप इन लोगों का यूनिवर्स बाहर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी टीम का कैप्टन है। वो साइतामा से बोलता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा बस 2 मिनट में। वो जाता है नरूटो के पास, उस पर अटैक करता है। नरूटो यूज करता है 9 टेल बीस्ट बॉम्ब का, लेकिन उससे भी उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो नरूटो की गर्दन पकड़ता है और उसको एलिमिनेट करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी इताची यूज करता है अमातेरासु का वेजिटा के हाथ पर। वेजिटा अमातेरासु को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज हो जाता है कि वो उसे बुझा नहीं सकता था, वो अपना हाथ ही काट लेता है। वो इताची से बोलता है कि अगर मैंने गोकू से वादा नहीं किया होता तुम अभी बहुत पछता रहे होते अपने इस मिस्टेक के लिए। गोजो पीछे से हॉलो पर्पल छोड़ता है वेजिटा पर, लेकिन तभी वहां पर बीच में आ जाता है गोकू। वेजिटा गोकू से बोलता है कि ये सब अब तुम्हारे हैं, मुझे तो सिर्फ मजे लेने हैं उस टकले से। फिर वेजिटा जाता है सबसे पहले इताची पर। इताची से वो बोलता है कि मैं तुम्हें गोकू से बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इताची बोलता है कि मैं तुमसे सौदा नहीं करने वाला, और अगर तुम्हें बचाना ही है तो मुझे छोड़ो, नरूटो को बचाओ, क्योंकि उसके हाथों में हमारा यूनिवर्स है। वेजिटा बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे यूनिवर्स को कुछ नहीं होगा, बल्कि वो रिस्टोर होगा, और ये एक प्रिंस सेयन का वादा है जो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। इताची फिर भी नहीं मानता, लेकिन वेजिटा बोलता है कि अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो वैसे भी तुम एलिमिनेट होने ही वाले हो, तो इससे बड़ी एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, क्योंकि इससे एटलीस्ट कुछ % चांसेस तो होंगे तुम्हारे सरवाइव करने के। वेजिटा और इताची एक सीक्रेट डील करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू गुस्से से पागल हो गया है। वो इताची पर अटैक करता है, बीच में नरूटो आ जाता है। नरूटो एक पंच में ढेर हो जाता है गोकू के। गोकू लिटरली बहुत गुस्से में है, वो नरूटो को काफी दूर फेंकता है। नरूटो ऑलमोस्ट एलिमिनेट होने ही वाला था, लेकिन उसको बचा लेता है काकाशी। इताची पे अटैक करता है गोकू, उसको पकड़ता है और उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। इताची सॉरी बोलता है गोकू से। गोकू से बोलता है कि मैंने जो भी किया अपनों को बचाने के लिए किया, और हमेशा अपनों को बचाने के लिए मैं अपनों की जान लेने को भी तैयार होता हूँ, तो तुम्हारा बेटा तो मेरा कुछ लगता भी नहीं था। इताची स्माइल करता है, लेकिन गोकू इताची की जान ले लेता है। गोजो और सुकना दोनों मिलकर अटैक करते हैं गोकू पर, लेकिन गोकू को लिटरली कुछ नहीं होता। वो यूज करता है इंटेंस कामेहामेहा, महाकामेहामेहा का, जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि सिर्फ एक अटैक में वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता था। तो ऑब्वियसली उसके सामने गोजो और सुकना क्या ही टिकते। एक कामेहामेहा से गोजो और सुकना दोनों के दोनों धूल में कन्वर्ट हो गए। काकाशी नरूटो से बोलता है कि हमारा इसके सामने कोई चांस नहीं है। नरूटो बोलता है कि मैंने कभी गिव अप करना सीखा ही नहीं। वो जाता है बेरियान मोड में और एक बार फिर से डायरेक्ट अटैक करता है गोकू पर, लेकिन गोकू इस बार उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हुए लिटरली एक हाथ से उसे हैंडल कर रहा था। गोकू नरूटो का कॉलर पकड़ता है, काकाशी अपनी कामुई से गोकू का हाथ काट देता है। गोकू एक किक करता है जिससे नरूटो एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि
नारुतो एलिमिनेट हो गया है तो ऑब्वियसली काकाशी और ओबितो दोनों ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए हैं। गोकू इतने इंटेंस फाइट के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आके बेहोश हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि वेजिटा और साइतामा की फाइट अभी भी चल रही है और कोई नहीं बता सकता कि इन दोनों में कौन जीतेगा। वेजिटा साइतामा का मुंह पकड़ता है और उस पॉइजन का यूज करता है जो इताची ने उन सब पर यूज किया था। वेजिटा उस पॉइजन का यूज कर साइतामा को बहुत ज्यादा वीक कर देता है। साइतामा के पेट में दर्द होने लगता है और इस बात का फायदा उठाकर वेजिटा साइतामा को एलिमिनेट कर देता है। तो फाइनली एनिमे गेम्स का विनर है अपना गोकू ड्रैगन बॉल। तभी एक और अनाउंसमेंट होती है जिसमें यह बोला जाता है कि ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स रिस्टोर तो होगा, लेकिन साथ ही में टूर्नामेंट जीतने की वजह से गोकू को एक विश भी दी जाएगी। और वेजिटा बोलता है कि गोकू ये विश मैं लेना चाहता हूँ। गोकू ने बोला बिल्कुल तुम ले सकते हो। वेजिटा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ साथ नारुतो का यूनिवर्स भी रिस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि मैंने उससे डील की थी कि उसके पॉइजन के बदले मैं उसके यूनिवर्स को बचाऊंगा। लेकिन गोकू मना कर देता है। गोकू बोलता है कि एक को बचाने से क्या फायदा। गोकू विश करता है कि जितने भी यूनिवर्स तबाह हुए हैं वो सभी के सभी वापस आ जाएं। तानजीरो सभी हाशिरा के साथ उठता है और काफी ज्यादा खुश होता है। साइतामा अपने बेडरूम में ही होता है। इताची आसमान में देखते हुए वेजिटा को थैंक यू बोलता है। गोजो जैसे ही आंखें खोलता है वो देखता है कि नोबारा, यूजी और मेगुमी उसको बुला रहे हैं। सबके सब एक बुरा सपना सोचकर इसको भूल जाते हैं। गोकू जैसे ही घर पहुंचता है चीची उसको बहुत डांटती है, लेकिन गोहान को सब पता था, वो उसको हक कर लेता है और एक हैप्पी एंडिंग होती है। अब इस सीरीज का खत्म होने के बाद चैनल को छोड़ के मत जाना, बल्कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर फ्यूचर में ऐसी और भी क्रेजी सीरीज देखनी है तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।